नमस्कार दोस्तों, भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए। जीव विज्ञान का आज इस तीसरे क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे। कुछ अहम बिंदुओं पर पित्त रस के बारे में जानेंगे, अग्नाशय रस के बारे में, आंत रस के बारे में जानेंगे और कहाँ कहाँ से एग्जामिनर अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा। अगर स्किप करेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे पूरे वीडियो को, आपको लगेगा कि बस इतना ही था, बेकार था। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप पेपर में एग्जाम में बैठेंगे और देखेंगे भाषा IQ एकेडमी में पढ़ाए गए एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आप कहेंगे काश से एक बार देख लिए होते क्लास को। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जैसा कि अभी तक आपको हमने बता दिया था, मुख गुहा से खाना गया जहां पर स्टार्च को पचाया जाता है, फिर ग्रास नली से सट्ट से खाना नीचे पहुंच रहा होता है। ओके, नीचे जाता है, फिर आमाशय में एंट्री करता है जहां पर वहां पर क्या होता है, जठर रस पाया जाएगा, पेप्सिन, रेनिन, HCl, म्यूकस, ये सब खाने को जो होता है अपने तरीके से पचा रहे होते हैं। अब खाना यहाँ से अम्लीय नेचर में बाहर निकल रहा होता है और निकलने के बाद इसके दर्शन होते हैं पित्त रस से। जी हाँ, पित्त रस जो कि निकलता है यकृत से और जमा होता रहता है यहाँ छुटकू सा जो इसका छोटा भाई है पित्ताशय के अंदर। अब यही पित्ताशय जो होता है पित्त रस उसका में मिक्स करता रहता है। तो चलिए जानते हैं पित्त रस के बारे में। ओके, इसके कुछ अहम पॉइंट पर जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यकृत द्वारा इनका स्रावित किया जाता है, इनको स्रावित किया जाता है और पित्ताशय में संचित होता रहता है। अहम पॉइंट है ये क्षारीय द्रव्य होता है। बाइल जूस, पित्त रस जो होता है ये क्षारीय नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। पाचक एंजाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे, यानी पाचन की क्रिया वाला कोई भी एंजाइम नहीं है। वसा का इमल्सीकरण किस भाग में किससे होता है? पित्त रस से होता है। ये मोस्ट और अहम पॉइंट है, इसे जरूर आप याद रखिएगा। क्या होता है उससे पहले मैं एक जानकारी आपको देता हूं। पित्त रस में उपस्थित दो लवण होते हैं, एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट, और एक होता है सोडियम टोरोकोलेट होता है, सोडियम टोरोकोलेट। ये भोजन में उपस्थित वसा को, याद रखिएगा मैं वसा की बात कर रहा हूं, फैट की, वसा को जल के साथ मिला करके छोटी छोटी बूंदों में ये तोड़ देते हैं, टुकड़ों में तोड़ देते हैं, है ना। ये जल के साथ मिलकर के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और इसे ही कहा जाता है वसा का इमल्सीकरण। ओके, यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। अब और दूसरा एक अहम पॉइंट इसका क्या था, ये पित्त रस जो होता है खासकर वसा का पाचन करता है। ये वसा का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कहां हो रहा था? आमाशय में हो रहा था। वसा का पाचन पित्त रस में हो रहा है। और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी और ई तथा के अवशेषण में ये अहम योगदान अपना देते हैं। ओके, कौन कौन से विटामिन का? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के का। अब यदि किसी व्यक्ति का मान लीजिए पित्ताशय ही निकाल लिया जाए, कभी कभी हो जाता है, पथरी हो जाती है बेचारे, तो निकाल लिया जाता है उनका, तो क्या उस व्यक्ति के अंदर पाचन एकदम से रुक जाएगा? तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन समानता नहीं हो पाता है। फिर डॉक्टर क्या कहता है कि इनको ज़्यादा खट्टी चीज़ें जैसे कि खाने की सलाह देता है, जैसे कि छाछ पीने के लिए कहता है, दही खाने के लिए कहता है, मतलब खट्टी चीजें वो जल्दी उसको पचाने का क्रिया करती रहती है। तो ये जानकारी थी पित्त रस के बारे में। चलिए चलते हैं अग्नाशय के बारे में। इसका क्या अहम योगदान होता है? ये क्षारीय नेचर का, ये भी बेसिक नेचर का होता है और पूर्ण पाचक रस होता है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचा देता है। अहम पॉइंट है ये, याद रखिएगा। अग्नाशय रस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए नीचे पत्तियों के शेप का दिखेगा,
यहाँ से खाना, ये अम्लीय नेचर से यहाँ से निकला, क्षारीय नेचर वाला पित्तरस यहाँ पर मिला, फिर यहाँ से अग्नाशय रस यहाँ पर लीक होकर यहाँ पर मिल रहा है, फिर कहीं जा करके वो छोटी आंत में जाता है खाना, इतनी प्रोसेस के बाद होकर गुजरता है। और यहाँ से निकलने वाले जो रस होता है इसको कहा जाता है पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, तीनों चीजों को ये पचा देता है। अब तीसरे नंबर पे आता है आंत रस। इसका क्या काम होता है? आंत में पहुंचने के बाद आंत भी अपना रस छोड़ता, भाई वो कैसे पीछे रहे, कहेगा हम भी अपना देंगे। तो ये क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव्य होता है। ओके। और एक चीज और, जो पित्त रस होता है वो कैसा होता है? ये गाढ़ा होगा, थोड़ा हल्के और पीले रंग का होगा, है ना। ये ऐसे ज्यादा पूछा नहीं जाता, बस बेसिक नेचर का होता है, यही जान लीजिएगा। और आंत रस भी जो होता है क्षारीय द्रव्य होता है, यानी बेसिक नेचर को शो कर रहा होता है। और मनुष्य में लगभग 2 से 3 लीटर आंत रस प्रतिदिन, 2 से 3 लीटर प्रतिदिन जो होता है आंत रस स्रावित होता रहता है। आंत में मुख्य एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं ये भी जान लीजिए आप, इस पर भी अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। छोटी आंत की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए, उसमें इंटेस्टाइनल जूस निकलता रहता है, जिसमें जो मेन एंजाइम होते हैं उसमें होता है माल्टेज, जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रेज, जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदल देता है। लैक्टेज, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और इरेप्सिन, ये प्रोटीन के अवयवों को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रोटीन के अवयवों को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। इस प्रकार आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर शुरू होता है बड़ी आंत का कार्य। इसमें 3 हिस्से होते हैं, सीकम, रेक्टम और कोलन, यानी कि सीकम, और एक होता है मलाशय और एक होता है कोलन हिस्सा। ओके। अब वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये क्या होता है? इसमें एक अवशेषी अंग होता है। ओके। अब थोड़ा मोड़ा जो बचा हुआ है अंश, वो इसको अवशोषित कर लेता है। जल और कुछ खनिज जो बचे रहते हैं उसको ये अवशोषित कर लेता है। बाकी एंजाइम का स्राव तो ये बिल्कुल नहीं कर रहा होता है। तो ये जानकारी थी आंत रस के बारे में। ओके। जैसा कि आप ये देखिए डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ बड़ी आंत शुरू हो गई है। तो बस आज इतना ही। नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।